जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। रुक करते हैं एक बार फिर से एक और नई वैकेंसी अपडेट की तरफ। ये वैकेंसी बिहार के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आ रही है। बम्पर वैकेंसी है जिसके बारे में हमने आपको एक कल भी अपडेट दिया था, जहां पे 2969 पद के लिए वैकेंसी आ रही है लैब टेक्नीशियन की। तो दूसरा वैकेंसी है 21,000 पद। यहाँ पर 21,000 पद जोड़े गए हैं, चूंकि क्या है कि इसमें यहाँ पर एएनएम की भी वैकेंसी है और कुछ यहाँ पर वैकेंसीज हैं जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। तो कुल मिला के 21,000 पद है। कौन कौन से वो पद है जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको इसकी एलिजिबिलिटी जानना है, यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिटेशन क्या है, और साथ ही साथ कौन कौन से छात्र इसको आवेदन कर सकते हैं। बिहार सरकार से एक बार फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि जिस तरह पिछली बार आप लोगों ने इस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया था, अब इसको रद्द ना करें, अब इसकी बहाली फाइनली ले ली जाए, क्योंकि बिहार स्वास्थ्य विभाग में बम्पर वैकेंसी है। जैसा कि पूर्व सीएम, डिप्टी सीएम जो कि यहाँ पर जो है अपडेट किए थे तेजस्वी यादव ने, कि बिहार में स्वास्थ्य विभाग में 1,30,000 वैकेंसीज है। तो वो वैकेंसीज कब आएंगी, तो कब आएंगी ये भी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो में बने रहिएगा अंत तक और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप इसके लिए योग्य नहीं है तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए सीधे ले चलते हैं इनके डेटा पे। सबसे पहले तो आप इसका ये ऑफिशियल वेबसाइट देख लीजिए, जहां पर आप लोगों को इसकी जानकारी दी गई है। लेकिन आप हमारे वेबसाइट पे जरूर जाएं, जो कि है kyeducation.in। ये ध्यान रखिएगा, kyeducation.in के इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे तो यहाँ पे इसके बारे में आपको डिटेल देखने को मिल जाएगा। मैं इसका अपडेट जल्द ही आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। आप यहाँ से सारी चीज चेक कर सकते हैं और आप बीटीएससी के जरिए जो लैब टेक्नीशियन के वैकेंसी आने वाला है वो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों विज्ञापन पढ़ते हैं। विज्ञापन जो है हमारा ये पुराना है, 2022 में इसकी वैकेंसी निकाली गई थी। एडवर्टीजमेंट संख्या 7/2022 था, लेकिन इसको किसी कारणवश स्थगित यानी कि पोस्टपोन्ड कर दिया गया था। अब इसमें हम लोग जानेंगे कि इसमें जो है वैकेंसीज कितनी थी। तो इसमें निकाली गई थी वैकेंसी 10,709 पद के लिए। इसके बारे में भी हमने आपको अपने चैनल के माध्यम से एक जानकारी दी थी, जो कि एक न्यूज अपडेट था कि एएनएम में 10,709 पदों की बहाली का रास्ता साफ हो चुका है। क्योंकि मामला क्या था कि मामला हाईकोर्ट में था। यहाँ पे पढ़िएगा जो सारी चीजें, तो मामला हाईकोर्ट में था और 19 सितंबर 2023 के नोटिस के निरस्त कर दिया गया था। कोर्ट का कहना था कि एएनएम की बहाली जो है बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी कि एएनएम कैडर नियमावली 2018 के तहत ली जा रही है। लेकिन यहाँ पर जो है नई नियमावली बनवाने की बात की गई और कोर्ट ने इस पे जो है नई नियमावली के लिए अपडेट किया था। तो आज का एक न्यूज अपडेट भी आया है, इसको भी पढ़ के बताएंगे कि क्या आपका नया नियमावली कहता है और कब तक। क्योंकि देखिए यहाँ पे तो लिखा गया है कि 15 दिन में नियुक्ति के लिए रोस्टर क्लियरेंस मिल जाएगा, तो कब तक आपकी ये बहाली आ सकती है, तो इसके बारे में भी हम जानकारी देंगे। लेकिन इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए टोटल जो वैकेंसी थी 10,709 पदों की, जहां पे कैटेगरी वाइज सीटों की संख्या बताई गई और ग्रेड पे यानी कि सैलरी की जो बात कही गई थी ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सैलरी का जो अपडेट दिया गया था कि आप छात्रों को यहाँ पर सैलरी 5200 ग्रेड पे का जो है सैलरी दिया जाएगा। 5200 ग्रेड पे यानी कि लगभग जो है आपकी 7वें सीपीसी के तहत अगर देखिएगा तो आपकी जो सैलरी होगी वो 20,000 के आसपास की सैलरी बनेगी, 20,000 के आसपास, ठीक है। लेकिन इसमें सारे अलाउंस आपको एडेड रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ओके, अब यहाँ पे हम बात करें दोस्तों, तो जो वैकेंसीज के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से आपका भारतीय उपचारों में परिषद में नई दिल्ली द्वारा समय समय पर अवधारित अवधि का ऑक्सीजिलरी नर्स मिडवाइफरी यानी कि जो एएनएम की वैकेंसी है, तो आपको एएनएम की पढ़ाई की हुई होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका प्रशिक्षण कोर्स उत्तीर्णता यानी कि पास होना जरूरी है। तत्संबंधी प्रमाण पत्र रहना आवश्यक है और अभ्यर्थी का बिहार परिचारिका निबंध परिषद पटना से भी रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। तो आपका तो दिल्ली से जो कोर्स का संचालन किया जाता है, जिस कोर्स के एएनएम की बात हो रही है, उसका रजिस्ट्रेशन जो है आप लोगों का कम से कम बिहार के संस्थानों से होना चाहिए, बिहार के इस परिषद से होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे में यह अपडेट दिया गया है एज लिमिटेशन को लेकर। एज लिमिटेशन 21 साल से रखा गया है 40 साल तक। ये महिलाओं की वैकेंसी है, चूंकि इसमें जो है महिला छात्र ही आवेदन कर सकती हैं। तो ये 21 साल कम से कम उनका उम्र होना चाहिए और मैक्सिमम 40 साल होना चाहिए। अब जो ओबीसी ईबीसी से बिहार की महिला है उनको 40 साल और एससी एसटी कैटेगरी से महिला है उनको 42 साल तक आवेदन करने का यहाँ पर अवसर दिए जा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से इसमें 10 साल का छूट दिया गया है
ठीक है। और वैसे अभ्यर्थी जो कि यहाँ पर विज्ञापन को पूरी तरह से पढ़ लेंगे, योग्यता अगर आपके पास है तो ही आवेदन करेंगे यहाँ पे। और कैटेगरी वाइज देखिएगा तो अधिकतम उम्र सीमा में 6 साल का छूट दिया गया है, मतलब कि जो भी SC ST में है या फिर जो भी OBC में है उनको लेकर, और जो PH कैटेगरी में है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, जो कि चयन की प्रक्रिया के बारे में जानकारी है, यानी कि सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो ये जो आपका परीक्षा होगा, प्रथम चरण जो होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। पहली चीज तो आपको ध्यान में रखना होगा कि इसका एग्जाम देना है। दूसरा, ये नियमावली 2018 के तहत ही वैकेंसी लिया जाएगा, और यहाँ पर CBT एग्जाम के बारे में उसमें चर्चा नहीं थी, तो इसलिए इसका सुधार किया गया है। और हाईकोर्ट की तरफ से इसको जो है आदेश दे दिया गया कि इस वैकेंसीज को लिया जाए, जो कि मामला कोर्ट में था। जो कि 100 अंकों का यहाँ पर पेपर होगा, कुल 100 अंक होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, 100 अंक के होंगे पेपर यहाँ पे। ANM हेतु जो भी आपका सिलेबस है उसके अनुसार पूछे जाएंगे आपके प्रश्न, और इसकी जानकारी जो है वेबसाइट पे, यानी सिलेबस भी आपका वेबसाइट पे प्रकाशित कर दिया जाएगा। तो अभी तो ये पुराना नोटिफिकेशन है, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा वो कब आएगा मैं आपको बताऊंगा। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में होते हैं यहाँ पर, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा ये आपको 1 से अधिक पालियों में आयोजित की जा सकती है। तो इसमें जो है आपका नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस भी लगाया जाएगा। तो बिहार की वैकेंसीज हैं, अब इन सभी चीजों पे भी ज्यादा फोकस किया जा रहा है, ठीक है। परीक्षा में गलत उत्तर आप करते हैं तो उसके लिए 1 अंक, सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया होगा, लेकिन निगेटिव मार्किंग 0.125 है, यानी कि 1/4 जो है आपका यहाँ पर निगेटिव मार्किंग रखा गया है। और परीक्षा के आधार पर सभी अभ्यर्थी जो है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाते हुए परीक्षा फल प्रकाशित किया जाएगा। अब नॉर्मलाइजेशन होगा 1 से अधिक शिफ्टों में, तो उसके आधार पर आपका मेधा सूची तैयार किया जाएगा, ये जानकारी यहाँ पर। और जो पास होने का क्वालिफाइंग परसेंटेज है, वो सामान्य वर्ग की महिला है तो 40%, और OBC की महिला है तो 36.5%, EBC है तो 34%, और SC ST है महिला आप या दिव्यांग है आप तो आपको 32% मार्क्स लेकर यहाँ पे क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन क्वालिफाई यहाँ पे अगर ज्यादा से ज्यादा छात्र फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पे कट ऑफ भी निर्धारित किया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं, और यहाँ पर देखिएगा तो दूसरा चरण होगा आपका, जो कि चयन हेतु अभ्यर्थियों का मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि 60 अंक आपको पहले से दिया जाएगा जब प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त अंक अनुसार, यानी कि जो 100 नंबर का आपका टेस्ट होगा उसको परसेंटेज में कैलकुलेट करके 60 अंक आपको यहाँ से दिया गया है ना, कि 100 में 60 अंक यहाँ से होगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये 60 अंक तो आपको इसमें से कितना नंबर आ रहा है ये जानकारी आपको होगी। उसके बाद जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे, यानी कि जो आपका GNM का कोर्स किया है तो 10 अंक उसके लिए, या BSc नर्सिंग आपने किया है, या पोस्ट बेसिक नर्सिंग किया है, या MSc किया है नर्सिंग में, तो 15 अंक आपको दिया जाएगा। यानी कि हायर क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पे आपको 10 से लेकर 15 मार्क्स यहाँ भी मिल जाएंगे, तो 15 मार्क्स यहाँ पे देख लीजिएगा। अब जो भी छात्र बिहार राज्य के अंदर अवस्थित सभी सरकारी या गैर सरकारी जो संस्थानों से अपना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाए हैं उसको लेकर 5 अंक, और उसके आधार पे जो आपका एक्सपीरियंस है तो उसके लिए हर साल के लिए 5 अंक दिया जाएगा। मैक्सिमम 25 अंक आपको मिलेगा, यानी कि 5 साल का एक्सपीरियंस अगर है तो 25 अंक यहाँ से मिल सकता है। तो कुल मिला के यहाँ पे देखिएगा तो 100 अंक का यहाँ पर आपका ये टेस्ट रखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 100 अंक का मेरिट इसी पे बनेगा मेनली अगर देखिएगा तो। अब यहाँ पे कुल अंकों के प्रतिशत को फिर यहाँ पे क्या किया जाएगा तो 0.6 से गुना करके किया जाएगा, और आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। किसी अभ्यर्थी का 50% अंक अगर है तो 50 को 0.6 से इंटू कर लीजिएगा तो 30 अंक यहाँ से आपको मिल जाएंगे। ये जानकारी है यहाँ पर दोस्तों। और यहाँ पे नीचे देखिएगा तो और अभी अपडेट दिया गया है इसको लेकर, ये सिलेक्शन प्रोसीजर को लेकर। फिर आरक्षण वाले मामले में जो भी छात्र आरक्षण है बिहार के हैं महिला, उनको लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ये जानकारी दी गई है। तो ये इसके बारे में हम आपको नए नोटिफिकेशन के साथ साथ अपडेट करेंगे, तो जो भी आएगा अपडेट यहाँ से। तो ये हो गई जानकारी सैलरी को लेकर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर, एज लिमिटेशन को लेकर, जो कि पुरानी वैकेंसीज में दी गई थी, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्म भरने का भी प्रोसेस है, तो जो कि आपसे 200 रुपए चार्ज किया जाएगा। जो यूआर कैटेगरी, EWS कैटेगरी, या फिर आप EBC कैटेगरी या BC कैटेगरी से आते हैं, वहीं पे जो SC ST कैटेगरी से आते हैं 50 रुपए देंगे। और जो बिहार राज्य के महिला हैं, आरक्षित वर्ग से, अनारक्षित वर्ग से, किसी भी वर्ग से हैं, तो 50 रुपए उनसे भी लिया जा रहा है। राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे तो वो किसी वर्ग की महिला हैं तो आवेदन कर सकते हैं, उनसे 200 रुपए चार्ज किया जाएगा। यानी कि अदर स्टेट वाले छात्र भी इसको आवेदन करेंगी, महिला है ना, महिलाओं के लिए ही वैकेंसी है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन इन महिलाओं को यहाँ पर जो है रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, यहाँ पर जो भी महिला है बिहार की उन्हीं को इसका जो है मिलेगा। तो ये जानकारी हो गई दोस्तों यहाँ पे इनके सारे डिटेल को लेकर।
अब आपका यहाँ पर अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन इससे मिलता है तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कीजिएगा। बीटीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और साथ ही साथ ये जो है बीटीएससी का ही ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि हमने अभी आपको दिखाया है, ठीक है। और यहाँ पे ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा एएनएम का, है ना, 52 नंबर पे, तो यहाँ से आप इसको चेक भी कर सकते हैं। अब दोस्तों आज का जो खबर आया है उसमें क्या अपडेट किया गया इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि देखिए 2 महीने में शुरू होगी आपकी ये 21,000 की पदों की बहाली। 21,000 नर्स यानी कि एएनएम की बात हो रही है, नर्स यानी कि एक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी होते हैं यहाँ पर, तो ये एएनएम की बहाली है जहां पर राज्य में 21,000 नर्स और एएनएम की बहाली की प्रक्रिया है। अच्छा, एएनएम की वैकेंसी 10,709 पद की है, ये पदों की संख्या घट सकती है ना, क्योंकि क्या है स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाई गई नर्सिंग सेवा नियमावली के जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी मिलने की उम्मीद है और जिलों में 15 दिन के अंदर नर्स और एएनएम की नियुक्ति की प्रक्रिया का रोस्टर क्लियरेंस मिल जाएगा। तो अभी 15 दिन आपको लगेगा इसमें कि रोस्टर क्लियरेंस होने में। अभी क्या चल रहा है, तो आज है 21 नवंबर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा 21 नवंबर को ये वीडियो बनाया जा रहा है 2024 को, तो 15 दिन मान के चलिएगा कि फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर तक जो है ये सारा चीज रोस्टर वगैरह जो है इसका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद अधियाचना जो है दिसंबर तक जो है बीटीएससी आयोग को भेज दिया जाएगा। इसके बाद तकनीकी सेवा आयोग यानी कि बीटीएससी योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू करेगा। नई नियमावली जो होगा उसके अनुसार प्रतियोगिता परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर ही आपका यहाँ पे चयन किया जाएगा। तो जैसा कि मैंने एलिजिबिलिटी बताया, पहले तो आपका रिटन टेस्ट होगा यहाँ पर पहली चीज, फिर उसके बाद आपका एक इंटरव्यू भी रखा जाएगा, है ना, यहाँ पे जैसा कि बोला गया है कि यहाँ पर एक साक्षात्कार भी होगा जिसमें कि आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाया जाएगा। अभी स्वास्थ्य विभाग में करीब 6,298 और एएनएम की 15,079 रिक्तियों की अधिसूचनाएं भेजने की तैयारी है, यानी कि ये जो 10,709 पद की बहाली है ये घटेगी, मैं जैसा कि कह रहा हूं, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि 15,079 पद हो जाएंगे। ये इतनी पदों की संख्या नहीं आएगी, मैं आपको अभी बता दूं, ये बोला जा रहा है सिर्फ न्यूज अपडेट है, लेकिन ये जो सूचना है ये लगभग 10,000 की वैकेंसी ऐसे कम हो सकती है, क्योंकि 50% का जो रोस्टर क्लियरेंस करके दिया जाएगा उसके आधार पे ये वैकेंसी आएगी, तो यहाँ पर ये सीटों की संख्या घट सकती है कैटेगरी वाइज। स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य है कि अगले वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रारंभ में चयनित नर्स की नियुक्ति अस्पतालों की कर दी जाएगी और राज्य सरकार की निजी नर्सिंग संस्थाओं में लगभग 28,000 नर्सिंग स्टूडेंट अभी प्रशिक्षित होते हैं, जहां पर ये अपडेट दिया गया है। अब यहाँ पे देखिएगा तो लगभग 43% पद अभी रिक्त हैं और भी वैकेंसीज खाली है यहाँ पर 43% यानी कि ए ग्रेड और एएनएम की कुल 47,183 पदों की स्वीकृत पद है, यानी कि यहाँ पर जैसे कि तेजस्वी यादव ने अपने एक अभिभाषण में कहा भी था, है ना, कि यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग में 1,30,000 वैकेंसीज अभी खाली है, जिसमें एएनएम की अगर मैं बात करूं तो अभी तो 10,709 पद आपको खाली दिख रहा है, प्लस इसमें और भी ऐसे पोस्ट है जैसे कि लैब टेक्नीशियन हो गया या फिर आपका डॉक्टर्स का वैकेंसी हो गया, तो इन सभी को मिला के 1,30,000 के आसपास की वैकेंसीज खाली है। लेकिन यहाँ पे जो स्वीकृत पद बताए जा रहे हैं इनमें से 50,000 लगभग जो है किसका है, ए ग्रेड और एएनएम की कुल पदों का है। इसमें से कार्यरत कितने हैं, तो 27,000 कार्यरत है और 17,314 स्वीकृत पद है। अभी 9,000 कार्यरत है यहाँ पर दोस्तों, और यानी ए ग्रेड में, और 7,000 अभी पद रिक्त है यहाँ पे। एएनएम के लिए 29,869 पद खाली है यहाँ पर, जिसमें कि स्वीकृत पद है, और 17,343 पद कार्यरत है अभी इसमें से। तो अगर ये आंकड़ा देखिएगा तो लगभग एक बार में 10,000 की वैकेंसीज आना यहाँ पर बड़ी बात नहीं होगी, इतना वैकेंसीज आ सकता है। हाँ, रोस्टर तैयार होगा 50% पे तो कुछ सीटों की संख्या घटेगी जरूर यहाँ पर। तो ये सारी जानकारी है, लेकिन कुछ जिले भी यहाँ पर अपना जो है रोस्टर दिए हुए हैं, जैसे कि शेखपुरा जिला है, यहाँ पर बता रहे हैं कि 256 स्वीकृत पद है जिसमें कि 73 पद रिक्त हैं। मुजफ्फरपुर में एएनएम की कुल स्वीकृति 822 है, जिसमें कि अभी कार्यरत 728 है और 94 पद अभी भी रिक्त हैं। मधुबनी में 1,016 रिक्त पद हैं और 442 रिक्त हैं अभी यहाँ स्वीकृत पदों में। भागलपुर में 871 स्वीकृत पदों में 205 रिक्तियां हैं और सीतामढ़ी में 1475 में कुल स्वीकृत पदों में 1171 पद अभी रिक्त हैं। तो ये जिला वाइज जो है रोस्टर मांगा गया है और ये रोस्टर कहा जा रहा है कि 15 दिन के अंदर जो है आ जाएगा और इसका रोस्टर क्लियरेंस मिलते ही आपको विभाग जो है नोटिफिकेशन जारी कर देगा। तो नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा ये बड़ा सवाल है यहाँ पर। तो नोटिफिकेशन आएगा आपका दोस्तों देखिए दिसंबर के लास्ट वीक में, ठीक है, ये दिसंबर के लास्ट वीक में आपका नोटिफिकेशन आएगा और इसका एग्जाम वगैरह जो होगा वो जनवरी तक जाएगा, है ना, जनवरी 2025 में इसका एग्जाम लिया जा सकता है। तो ये एक बड़ी अपडेट है
आने वाली बड़ी वैकेंसी को लेकर, जो कि हमने आप तक साझा किया है इस वीडियो के माध्यम से। तो आप लगातार बने रहिए ऐसी ही पल पल की अपडेट के लिए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।